इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डेमोक्रेसी कैसे डाइवर्सिटीज़ को एकोमोडेट करती है। डाइवर्सिटीज़ को एकोमोडेट करना डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा फीचर है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है दो चीज़ों का सेम टू सेम ना होना, मतलब उनमें डिफरेंस होना। और एकोमोडेशन का मतलब होता है सामंजस्य, मतलब उनके बीच में हमें सामंजस्य कैसे बिठाएं, कैसे बिठा सकते हैं, उसे हम कहते हैं एकोमोडेशन। क्या हमारे देश में डाइवर्सिटीज पाई जाती हैं? ऑफ कोर्स हमारे देश में तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज पाई जाती हैं। इसी कारण से इंडिया को लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज कहा गया है। इंडिया में हर चीज़ डिफरेंट है। इंडिया में लोग अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं और वो लोग अलग अलग लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो यहाँ पर रीजन में डाइवर्सिटीज़ है, रीजन एक जैसे नहीं है, रीजन अलग अलग हैं। और उनकी लैंग्वेज में भी डाइवर्सिटीज़ है। लैंग्वेज कैसी है? लैंग्वेज सेम टू सेम नहीं है, लैंग्वेज भी अलग अलग लैंग्वेज हैं। लोगों की कास्ट भी सेम टू सेम नहीं है, उनकी कास्ट भी डिफरेंट है। इसके अलावा लोगों के रिलीजन वो भी सेम टू सेम नहीं है, वो कैसे हैं? वो भी अलग अलग हैं। इसका मतलब क्या हुआ? लोग यहाँ पर अलग अलग कास्ट के रहते हैं और वो लोग अलग अलग धर्म को मानते भी हैं। तो यहाँ पर कास्ट में भी और रिलीजन में भी क्या है? डाइवर्सिटीज है। वर्ल्ड में कोई भी कंट्री हो, कोई भी सोसाइटी हो, डाइवर्सिटीज हर जगह पर पाई जाती हैं, डिफरेंस हर जगह पर पाए जाते हैं। ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है जहाँ पर डाइवर्सिटीज ना पाई जाए, जहाँ पर डिफरेंस ना पाए जाए। आपने देखा लोगों की कास्ट अलग होती है, उनके धर्म भी अलग होते हैं, उनके आइडियाज़ भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया उनकी कास्ट अलग है, उनके धर्म भी अलग हैं। इसी तरह से उनकी ओपिनियन यानी कि उनकी राय और उनके इंटरेस्ट का मीनिंग होता है पसंद, यानी कि उनकी पसंद भी कैसी है? अलग अलग है। उनके आइडियाज़ भी अलग अलग हैं और उनकी पसंद भी कैसी है? अलग अलग है। जब उनके आइडियाज़ अलग अलग हो सकते हैं तो ये बात तो बिल्कुल सत्य हो सकती है कि वो दुनिया को अपने नज़र से देखें, अपने दृष्टिकोण से देखें। आपने गौर किया होगा किसी एक टॉपिक पर जो आपके आइडियाज़ हैं, विचार हैं, वैसे आइडियाज़ सेम टू सेम दूसरे पर्सन के नहीं होते। वो कुछ और सोचता है और उसके हिसाब से उसको एक्सप्लेन करता है। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि हर कोई अपने हिसाब से दुनिया को देखता है, उसको समझने की कोशिश करता है, उसके हिसाब से वो काम करता है। उसका दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है। अब मान लीजिए आपके देश में डेमोक्रेसी नहीं है, आपके देश में नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो अब क्या होगा? नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसी एक ग्रुप के इंटरेस्ट को प्रमोट कर सकती है और बाकी लोगों को क्या कर सकती है? इग्नोर कर सकती है। एक ग्रुप को प्रमोट कर रही है, बढ़ावा दे रही है, सपोर्ट कर रही है, और दूसरे ग्रुप को वो सपोर्ट नहीं कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? ग्रुप्स के बीच में जितने ग्रुप वहाँ पर हैं उनके बीच में क्या इंक्रीज हो जाएगा? क्लैशेस इंक्रीज हो जाएंगे या फिर कन्फ्लिक्ट इंक्रीज हो जाएंगी, लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। उनको हम क्लैशेस कह सकते हैं। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक ग्रुप को प्रमोट कर दिया, बाकी ग्रुप को इग्नोर कर दिया, जबकि वो भी तो वहाँ रहते हैं, उनको ही प्रमोट करना चाहिए था। इस तरह की लड़ाइयों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो पहला उपाय है कि इस तरह की समस्या को हम विर्चुअल पावर से सॉल्व कर सकते हैं। विर्चुअल का मतलब क्या है? क्रूअल, यानी कि क्रूर तरीके से अपनी पावर का बहुत अधिक इस्तेमाल करके, गलत तरीके से इस्तेमाल करके हम झगड़ों को समाप्त कर सकते हैं। जिस ग्रुप के पास में ज़्यादा पावर है वो ग्रुप अपनी शर्तों को, अपनी मनमानी को दूसरे ग्रुप के ऊपर थोप दे, और जो दूसरा ग्रुप जो है ताकतवर नहीं है वो ग्रुप उसको एक्सेप्ट कर ले, मान ले, यानी कि वो दब जाए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ग्रुप जो पावरफुल है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके दूसरे ग्रुप को दबा रहा है, वो अपनी मनमानी दूसरे ग्रुप के ऊपर कर रहा है और दूसरा ग्रुप उसको स्वीकार कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। जब एक ग्रुप अपनी पावर दूसरे ग्रुप के ऊपर चला रहा है, अपनी मनमानी चला रहा है, तो क्या होगा? दिस वुड लीड टू रिसेंटमेंट, इसका मतलब होता है नाराजगी, एंड अनहैप्पीनेस, इसका मतलब होता है असंतोष। कहने का मतलब हुआ दूसरे ग्रुप के भीतर नाराजगी इंक्रीज होगी, वो नाराज हो सकते हैं और वो खुश भी नहीं रह सकते हैं, उनके अंदर असंतोष इंक्रीज हो रहा है।
यानी कि वो दूसरे ग्रुप से कैसे हैं, क्वेश्चन नहीं है। जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से नाराज है, क्वेश्चन नहीं है, तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में अलग अलग ग्रुप साथ साथ लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं, उनके बीच में लड़ाइयाँ बढ़ सकती हैं और उनके बीच में डिवीजन भी हो सकता है। अब सेकंड तरीका देखिए, अब मान लीजिए आपके देश में डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट तरीका प्रोवाइड कराता है कि हम डिफरेंस और लड़ाइयाँ कन्फ्लिक्ट से कैसे डील कर सकते हैं। आपने देखा इसके अंदर लिखा हुआ है बेस्ट, बेस्ट मीन्स बहुत अच्छा, एंड पीसफुल का मतलब क्या, शांतिपूर्ण तरीके से। डेमोक्रेसी हमको बेस्ट तरीका दे रहा है और तरीका कैसा है, शांतिपूर्ण तरीका है। इनके माध्यम से हम किसी भी डिफरेंस यानी डाइवर्सिटीज से या फिर कन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़ों से आसानी से निपट सकते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर हम कन्फ्लिक्ट्स को आराम से शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। डेमोक्रेसी में कोई एक ग्रुप परमानेंट विनर नहीं होता और ना ही कोई दूसरा ग्रुप परमानेंट लूजर होता है। इसलिए अलग अलग ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ में शांतिपूर्ण तरीके से रह सकते हैं। इंडिया जैसे देश में जहाँ डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ पाई जाती है, यहाँ पे आपने देखा बहुत सी कास्ट हैं, रिलीजन हैं, उनकी ओपिनियन भी अलग अलग हैं। अगर देखा जाए तो ऐसी डाइवर्सिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो सकती थी, लेकिन इंडिया के अंदर लड़ाइयाँ नहीं हो रही हैं। इंडिया की डेमोक्रेसी ने उन लड़ाइयों को शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्व कर दिया है और इंडिया को एक यूनाइट कंट्री बना दिया है। डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी इंडिया एक है, तो ऐसा सिर्फ डेमोक्रेसी की वजह से पॉसिबल हुआ है। अगर इंडिया ने इस डाइवर्सिटी को एकोमोडेट नहीं किया होता तो इंडिया में सभी लोग साथ साथ मिलकर नहीं रह सकते थे। यहाँ पर इसका डिवीजन हो जाता और इंडिया के कई सारे पार्ट्स बन जाते। इंडिया जैसी डाइवर्सिटी वाली कंट्री को डेमोक्रेसी ने मजबूती प्रदान की है। लास्ट में हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी एक बेस्ट गवर्नमेंट है। ऐसा हम क्यों कह सकते हैं, बिकॉज डेमोक्रेसी प्रोवाइड बेस्ट मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स। डिफरेंस का मतलब क्या है, डाइवर्सिटीज़। हम डेमोक्रेसी की हेल्प से डाइवर्सिटीज़ को और कन्फ्लिक्ट्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बिना किसी लड़ाई के शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए डेमोक्रेसी कैसी गवर्नमेंट होती है, सबसे बेस्ट गवर्नमेंट होती है।